is my screen visible to all of you? Yes, sir. Okay, at least I want 2 or 3 persons, okay, 2 or 3 students from your side who will at least give me responses, because you are know that in this online mode of lectures, how could I get to know that कि आप लोग हो लाइन पे है या नहीं. ठीक है, एटलीस्ट जब मैं कुछ पूछता हूँ तो यस और नो बोल दिया करो. ठीक है. सो हाँ, अभी चुप हो गए. बोलो, सुन जो मैंने कहा सुनाई दिया आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 2-3 जन रेस्पॉन्स देना प्लीज. हाँ, नहीं तो मुझे लगेगा कि अपने से ही बात कर रहा हूँ. ठीक है. सो अभी जो हमारा सब्जेक्ट है आईटी वर्कशॉप लैब, आवर सब्जेक्ट इज आईटी वर्कशॉप लैब. ओके, सो इन दिस सब्जेक्ट basically we'll go through some problems which we'll try to solve and implement it in Python language. ये जो सब्जेक्ट है आईटी वर्कशॉप लैब, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और वो प्रॉब्लम्स को पहले आप समझोगे, उसके बाद उसको आप लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट करोगे. ठीक है. तो बेसिकली I know that I have taught this subject, this language, a little bit portion at least in my machine learning lecture in the last sem. But forget about that. मैंने ये जो लैंग्वेज है पाइथन लैंग्वेज है मशीन लर्निंग सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत तो दिखा दिया था, बट अभी हम फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे. बट इन दिस लेक्चर you have to do or you have to implement the problem by yourself. इस जो लेक्चर है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो लैंग्वेज है, आप लोगों को पहले ही मिल चुका है ये सब्जेक्ट और ये सॉरी पाइथन लैंग्वेज. बट यहाँ पे क्या होगा, जो मैं प्रॉब्लम दूंगा उसको आप पहले खुद ट्राई करोगे इम्प्लीमेंट करने के लिए. बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, बिकॉज हाउ टू solve that problem, okay, how to approach for that and how to implement that, all these things I'll first show to you. At least I'll give you the hints. Okay, but your motive is to learn this Python language and your motive is to go for how to solve a particular problem, right? चाहे algorithm दे दिया हो और उस algorithm को आपको Python में implement करना हो, या कोई भी एक प्रॉब्लम जो मैं लेके आऊं, आप लोग उसको पहले समझोगे, कैसे सॉल्व करोगे. हर एक कोई यहाँ पे जितने जन भी हो, आप लोग अपना अपना अप्रोच मुझे बताओगे. तो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से दैट दिस सब्जेक्ट, एज यू हैव सीन, दिस इज फुल्ली प्रैक्टिकल आईटी वर्कशॉप लैब. तो यहाँ पे हर एक जन का अप्रोच जरूरी है. खुद कैसे करोगे सोल्व, ये सारे चीज अपने हिसाब से देखोगे. ठीक है. और एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 घंटे तो आप पाइथन के लिए दोगे और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दोगे. क्या अभी तक के मेरी सारी बात समझ में आ गया सबको? Whatever I have just informed you, is this all clear to you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. और 2 जन से यस मिल गया, बाकी लोगों से नो. कितने लोग हो यहाँ पे अभी? 8 जन. Yes, sir. ये तो सानू ही हो Sir. गया है ना. Yes, sir. Okay. So without wasting the time, let's have a look on the Python language first, right? So Python language, first 3 things you have to know about this is that this is a kind of interpreted in nature. It has some garbage collector and it is dynamically typed language. अब यहाँ का जितने भी टेक्निकल टर्म्स है, हम एक एक टर्म को अच्छे से सीखेंगे. ठीक है. तो मैंने पहले कहा कि ये इंटरप्रिटेटेड है. ये जो पाइथन लैंग्वेज है, दिस इज इंटरप्रिटेड इन नेचर. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाई दिस इज इंटरप्रिटेड?
What do you understand by the term interpreted? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता तो प्लीज गिव द रेस्पॉन्स, मैं समझा दूंगा, बस आप रेस्पॉन्स दो मुझे। Sir, Python does not have a compiler or an interpreter. Sorry. ओके, ठीक है। Sir, it translates. हाँ, इट ट्रांसलेट, उसके आगे ठीक है, तो आप बोलना चाहते हो ये ट्रांसलेट कर दे। और एनीवन एल्स? Can you please repeat the question? ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट फिर भी आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंटरप्रिटेशन वर्ड है इसका मतलब आप क्या समझते हो। मैं यहाँ पे लिखा हूँ पाइथन लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड इन नेचर, तो आपका क्या आइडिया है, ये इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। Sir, हाँ बोलो। sir, क्या? sir, आप ये पूछ रहे हैं? Sir, you are asking that what is the meaning of interpreted? Exactly, that's what I want to know, that what do you understand by this term interpretation? Sir, the meaning of interpreted means explanation. The way, suppose if I say that I'll interpret the Python language, that means I'm saying that I will explain Python language. Okay, okay, that's the good English meaning. Thank you. And और किसी को बोलना है इसके ऊपर? बताओ, बोलो। इस क्लास को हम जितना सा है उतना इंटरेक्टिव बना सकते हैं, आप लोगों से रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हो आप, आसामीज में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल आवर मोटिव इज टू लर्न दिस सब्जेक्ट, लर्न व्हाट इज पाइथन, हाउ इट एक्ट्स एंड हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आप रेस्पॉन्स देना चाहते हो दे दो। And this is recorded, so I want all of you to stick to the classes only. When you want to give some response, then only unmute yourself and off the means turn off the video. Okay, so ये तो आप समझ ही सकते हो। तो क्योंकि ये recorded है, ठीक है, आप ऐसे ही रेस्पॉन्स दो, ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं कि इंटरप्रेटेड मतलब क्या होता है? আৰু যদি কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে প্লিজ কোৱা। Okay, no problem. Now I'm going to explain it. See, you know high level language, okay? आप सभी को पता है कि हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, C++ है, ये कैसा लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट? व्हाई? बिकॉज वी यूज्ड टू राइट द कोड इन इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज, more than like English type, right? So those things, suppose in C++, पे मैंने लिखा in C++, I write like that, C out, the value of x is x, okay? So ये जो मैंने लिखा, this is in English, है ना? तो ये इंग्लिश में ही लिखा, ओवरऑल इंग्लिश टाइप का ही है। बोलने का मतलब ये है, जो मैंने लिखा अभी, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में है, ये मशीन cannot understand this. Are you all agree with that? Yes or no? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो जिस हाई लेवल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप जो लिखोगे वो मोर एंड लाइक इंग्लिश टाइप का होगा और वो मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो व्हाट हैपेंस, जैसे कि कोई एक जन आ गया, ठीक है, चाइना से, और आपके साथ चाइनीज में बात कर रहे हैं, वो क्या आपको समझ में आएगा? सानू को तो आ जाएगा, है ना सानू? Why, sir? आपको तो चाइनीज आ जाती है ना, बन जाती है, चाइनीज में बात कर लेते हो। मजाक कर रहा No way, sir. हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा लैंग्वेज में आपके सामने बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज आपसे बनती नहीं, आप नहीं बोल पाते हो, नहीं समझ पाते, तो आप क्या करोगे? कैन यू गिव मी द सॉल्यूशन फॉर दैट?
बोलो, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जब ट्रांसलेटर सर। एग्जैक्टली, जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो वो हिंदी में भाषण देते हैं, तो क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ जाते हैं? नहीं ना। तो बीच में एक नहीं सर। ट्रांसलेटर रहता है, या तो वो ट्रांसलेटर मशीन बेस है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं जो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स ट्रांसलेट हो रहा है, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हो रहा है। तो वैसे ही जो लैंग्वेज में हम कोडिंग लिख रहा है, जो मोर एंड लाइक इंग्लिश टाइप का है, द लैंग्वेज वेयर वी आर राइटिंग द कोड, दिस इज ऑफ मोर एंड लाइक इंग्लिश टाइप लैंग्वेज. So what happened that machines cannot understand it. So we need a translator to translate that high level language into a language that machine can understand. And what machine can understand is known as machine language. Okay, and that is only 0 and 1. जो भी आप कोड लिखोगे वो जो ट्रांसलेट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में, ट्रांसलेट होने के बाद जो मशीन समझ पाएंगे वो क्या है, 0 और 1 फॉर्म में रहेगा. क्या सभी को समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है. ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ठीक है, ये एक ट्रांसलेटर करते हैं. दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस इज डन बाय अ ट्रांसलेटर, एंड इन आवर कंप्यूटर साइंस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर. Let me tell you about them. First, we have compiler. Then we have interpreter. Then we have assembler. Okay, assembler है, interpreter है और compiler है. ठीक है. ये assembler क्या करते हैं? क्या कोई बता सकते हैं मुझे? Can anybody of you explain this? What this assembler do for you? ठीक है. इस क्लास में हर एक चीज में बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ. सबको ये दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा. तो कोई भी डाउट जो मैं अभी बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, वो सारे चीज क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का. जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, आपको तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल भी जाएगा. उस रिकॉर्डेड लेक्चर से आप अपना नोट्स खुद बनाओगे. मुझे बार बार बोलोगे नहीं, क्योंकि वहां से आप नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये सारी चीज रह जाएगा. ठीक है. और सेकेंड, हर एक चीज जो पहले हमारा क्लियर नहीं भी था, सपोज इस पूरे लेक्चर में मतलब पूरे सब्जेक्ट में ये सारे चीज क्लियर करोगे. सभी लोग को बोल रहा हूँ. आई एम टेलिंग इट ऑल ऑफ यू. whatever the topics I am going to discuss throughout this subject, okay, I'm starting. You have seen that I have started from the very basic. नहीं तो मैं जंप करके डायरेक्ट प्रॉब्लम में आ सकता था, पर नहीं, मैं पूरा एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो हर एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाओगे. यू हैव टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट. ठीक है. सबसे रेस्पॉन्स चाहिए मुझे, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, सबको बता रहा हूँ ये चीज. Yes, ठीक. sir. Yes, sir. बाकी सब सब्जेक्ट में Yes, आपने sir. पहले क्या Yes, किया? sir. हाँ, ठीक है. तो मैंने बताया आप लोगों को असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर. आई हैव टोल्ड यू असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. फर्स्ट आई एम कमिंग टू द असेंबलर पार्ट. ओके. सो इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज असेंबलर, तो क्या होगा? आप पहले बोलोगे असेंबलर का मतलब क्या है, तो क्या बताओगे? व्हाट विल बी द आंसर? योर आंसर विल बी फर्स्ट, दिस इज ए ट्रांसलेटर. मैंने अभी क्या बोला? ये जो असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और कंपाइलर, ऑल ऑफ दिस आर नथिंग बट व्हाट? ए ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. अब ये डिफरेंस क्यों है? व्हाई द डिफरेंस एग्जिस्ट अमंग दिस डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर? बिकॉज द वे दे वर्क, फ्रॉम द लेवल दे वर्क. जो असेंबलर है ये क्या करते हैं? आपका Translate ट्रांसलेट English to a machine language. ओके. तो ये असेंबलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज तक कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक न्यूमोनिक फॉर्म पे रहता है. न्यूमोनिक मीन्स कोडिंग. जैसे मैंने बोल दिया एड ए प्लस बी, मैं लिख भी देता हूँ, रुको. एड, ठीक है, ये तो सुना ही होगा एड ऑपरेशन. ऑल ऑफ यू know this add operation? Yes, sir. Okay, so this A and B two are operands, and I have written this operation add. So ये एक
प्रकार का न्यूमोनिक कोड है, तो ये जो कन्वर्ट होगा ये असेंबलर के जरिए कन्वर्ट होगा। आगे आप समझ में। नेक्स्ट वी हैव इंटरप्रिटर। ठीक है, इंटरप्रिटर को समझने से पहले हम समझेंगे कि कंपाइलर क्या है। क्या सभी को एक सब्जेक्ट मिला था पहले? हैव यू गॉट द सब्जेक्ट कंपाइलर डिजाइन बिफोर? No, sir. No, sir. No. Okay, no problem. But you have missed a very important subject, that is compiler design. चलो कोई बात नहीं। तो कंपाइलर कैसे काम करते हैं, किस किस स्टेज के जरिए जाते हैं ये चीज, और किस डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज होता है, ग्रामर होता है, ये सब हम उस सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर्स मेन मोटिव इज टू व्हाट, आपने जो भी प्रोग्राम लिखा, सपोज ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, इस प्रोग्राम को आप एक ही बार में इनपुट करोगे, कहाँ, किसमें? कंपाइलर में। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी? एक ही बार में। आई एम रिपीट इट अगेन in English. See, you have input this whole program at once, okay, at the same time, at once to the compiler, and compiler, what it will do, it will consider the whole code, whole program at the single time, and it will convert into the respective machine language. तो क्या कर रहा है कंपाइलर? एक ही बार में पूरा प्रोग्राम कोड को लेके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस, इफ एनी एरर कम्स, एरर मीन सपोज आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा, ठीक है, ये सब तो याद है ना, हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं अभी तक। वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? सो आई होप you know this basic programming portion. Like if I am not going to put semicolon here, of course some errors might come, right or wrong? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो एरर है ये कौन दिखाता है, कौन बताते हैं? कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर का काम ही है, क्या करेगा वो? हर एक लाइन को देखेगा, ठीक है, पर एक ही बार में सारे से जो भी एरर आएगा आपको बता देंगे। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, एक ही बार में, at the same time, at once, again and again. So compiler converts the whole program into the respective machine language at once, and if some error occurs, then it will be shown to you. That's what does compiler do for you. Okay, but अब आता हूं मैं नेक्स्ट चीज में, वो है क्या? इंटरप्रेटर। ठीक है, because many times question asks that what is the difference between compiler and interpreter. ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करेगा? It is not going to consider the whole program at once. ये पूरा प्रोग्राम को एक ही बार में कंसीडर नहीं करेगा। ये क्या करेगा? It is going to consider one line at a time. ये जैसे ये पूरा प्रोग्राम में मान रहा हूं, इसमें 3 लाइन था, पहले ये वाला लाइन चेक करेगा। आ रहा है समझ में? अगर इसमें एरर नहीं है तो ये आएगा ये वाला लाइन पे, अगर इसमें एरर नहीं है तो आएगा इसमें। कंपाइलर की तरफ पूरा जो प्रोग्राम है एक ही बार में कंसीडर नहीं करके ये एक एक लाइन एक बार में कंसीडर कर रहा है। सो इंटरप्रेटर treating every line at one time, it goes through, if any error occurs, it will just show you the error, otherwise it will interpret that line and come to the next line. So that's how the interpreter works. Now, as I have illustrated assembler, compiler, interpreter to you, I want response from your side that whether these points are clear to you or not. आप मुझे बताओ तुम लोग कि सारे चीज जो अभी मैंने बोला समझ में आ गया? कंपाइलर जो आपने बोला वो तो और एक बार बोलेंगे क्या? बिल्कुल, इसे एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है? So assembler also. ठीक है, और बताओ, सभी लोगों से मैं सुन लेना चाहता हूँ। assembler. ओके, और 2-3 जन ने बोला, बाकी लोग?
हम्म, ओके। तो बाकी लोगों का कोई क्वेश्चंस नहीं है, सब समझ में आ गया है ना? मैं क्वेश्चन पूछ लूं? सर assembler. Sir, assembler, sir. ओके, और ठीक है, तो मैं असेंबलर में आऊंगा। सबसे पहले मैं कंपाइलर में आना चाहता हूँ। कंपाइलर में किस पोर्शन में समझ में नहीं आया, ये मुझे बता सकते हो? सर आपने जो बोला वो समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब उसमें जो मैंने बहुत सारे चीज बताया था, किस लाइन पे समझ में नहीं आया? सर मुझे पूरा समझ में नहीं आया। ऐसे असेंबलर है क्या चीज? सॉरी, कंपाइलर क्या चीज है, ये बता सकते हो सानू? हाँ सर, जो कंपाइल करता है। हाँ, मतलब ओवरऑल ये क्या है, एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। दिस इज ट्रांसलेटर, हाँ। ओके। तो ये जो है एक ट्रांसलेटर है कंपाइलर। तो मैं पहले सबसे पहले कंपाइलर में आता हूँ। आई एम कमिंग टू द कंपाइलर फर्स्ट। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली बिकॉज इट्स अ वेरी इजी पोर्शन, यू हैव टू गेट इट। So the main task is what? It will translate the whole program at once. मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इंग्लिश में मैंने क्या बोला? एट वंस, एक ही बार में सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। अब हिंदी में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा कि ये पूरा प्रोग्राम को एक ही बार में कंसीडर करके इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ट्रांसलेट देते हैं। और इसी दौरान अगर कोई एरर आया, जैसे मैं क्या एग्जांपल दिया था, सपोज आपने ये नहीं लिखा, ये क्या है, सेमीकोलन है, ठीक है, ये नहीं लिखा, तो क्या होगा, ये एक एरर होगा। तो ये एरर आपको बता देंगे, आपको एरर को ठीक करना पड़ेगा। आप उसके बाद आपका प्रोग्राम पूरा कंपाइल एंड रन हो जाएगा। ये कंपाइलर करते हैं। सिंपल अर्थ में, सरल शब्द में आप ये समझ लो कि ये पूरा प्रोग्राम को एक बार में लेके उसी को फिर से हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देते हैं। कौन करके देते हैं? आपका कंपाइलर। क्या सानू अभी आपको समझ में आ गया कंपाइलर क्या है? यस सर। अब मैं आता हूँ असेंबलर के ऊपर, ठीक है। तो असेंबलर के बारे में भी किसी ने पूछा था, तो ठीक है। सबसे पहले इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज असेंबलर, तो आपका आंसर क्या होगा? दिस इज ए ट्रांसलेटर, ठीक है, दिस इज ए ट्रांसलेटर। सो बट ये कहाँ से ट्रांसलेट करते हैं, किस में ट्रांसलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम व्हाट लेवल इट ट्रांसलेट एंड टू व्हिच लैंग्वेज इट ट्रांसलेट। ये ट्रांसलेट करते हैं असेंबली लैंग्वेज को। कहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं? मशीन कोड Binary. में, हाँ ऑफ कोर्स। जीरो, बाइनरी का मतलब ही होता है 0 एंड 1। पर मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे कि हाई लेवल लैंग्वेज से। क्या मैंने ये बोला? नहीं, ठीक है। आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट हाई लेवल लैंग्वेज इज कंसीडर्ड इन केस ऑफ असेंबलर। नो, इट इज कंसीडरिंग। मैं एग्जांपल भी आप लोगों को दे दिया था, ए प्लस बी, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? न्यूमोनिक्स है। न्यूमोनिक्स का मतलब होता है कोड, ठीक है। तो इस टाइप का जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, इसको ये कन्वर्ट करेगा आइदर 0 और 1 फॉर्म पे। ओके, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन। Assembler is a program that converts the assembly language into the respective machine language. ठीक है, असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके देते हैं। कहाँ? आपका मशीन लैंग्वेज में। क्या अभी असेंबलर समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बाकी रह गया इंटरप्रीटर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हाट इज इंटरप्रीटर। मैंने बता दिया था आपको पहले ही, तो व्हाट इज इंटरप्रीटर, कैन यू टेल मी? सर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके मतलब कंपाइल करता है। वेरी गुड। हु इज दिस? जिंटू सर। ओके जिंटू, गुड आंसर, सही आंसर बोला आपने। और कोई बताना चाहते हैं? हाँ बोलो।
यहाँ पे और भी हैं, जैसे ममता, क्या आपको इंटरप्रेटर समझ में आ गया? सानू, सब कुछ हो गया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है बट सर किस जितना वे में थोड़ा, बोला सर वो नहीं आ रहा है सर। हाँ, जितना थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना वही बोल दो। बोल दो, घबराओ मत, जो भी आपको समझ में आ गया, एक लाइन दो लाइन, वट एवर यू हैव गॉट टेल मी। अभी मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ, ठीक है, एज दिस इज द फर्स्ट क्लास। हाँ, क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा बस एक लाइन जो बोला आपने वो बोल दो। ठीक है, ममता नहीं बता पाएगी, ममता को थोड़ा भी समझ में नहीं आया, तो कोई और बता पाएंगे? जानू और प्रबुद्ध? हाँ सर। हाँ बोलो। सर इंटरप्रेटर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्क्रीन में लाइन है, 3 लाइन है, तो 3 लाइन है, तो 3 लाइन में से एक एक लाइन करके इंटरप्रेट करके वो जाएगा। जैसे फर्स्ट इंटरप्रेटेड को किया, फिर उसके बाद गार्बेज कलेक्टर को किया, फिर डायनामिकली टाइप को किया, तो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटेड करता है सर। वेरी गुड आंसर सानू। तो सानू ने तो पूरा समझा दिया। अभी मुझे लगता है कि ममता को पूरा समझ में आ गया होगा। तो जो सानू ने कहा, दैट इज व्हाट एक्चुअली इंटरप्रेटर डज। इट इंटरप्रेटेड और इट ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन, वन लाइन एट ए टाइम। ठीक है, यही डिफरेंस है आपका इंटरप्रेटर और ये कंपाइलर के बीच। आई थिंक अप टू नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड कंपाइलर, ये तीनों का कॉन्सेप्ट अब तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। So this concept is clear. So you have seen that Python language is interpreted. Okay. अब next जो term लिखा है garbage collector. Have you ever got this term garbage before? In computer science, नहीं तो ऐसा मत बोल देना कचरा जो हम बोलते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो क्या है garbage? सर गार्बेज मीन्स जो अनयूजेबल या फिर कोई भी फंक्शन जो यूज हो चुका है इन अ प्रोग्राम, तो उसको हम लोग गार्बेज मतलब जो यूज नहीं हो रहा है अभी पार्टिकुलरली कोई भी प्रोग्राम के लिए, तो उसको गार्बेज कह सकते हैं सर। ठीक है, सर जो कोड यूज नहीं होता है सर, मतलब वही गार्बेज। ओके, ये भी ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट सर, मेमोरी। बहुत अच्छा। बताइए कौन बोल रही है, क्या नाम है आपका? सानू। अच्छा, आपका वॉइस कोई और कुछ और आ गया। तो आफ्टर ऑल सानू ने सही बताया, ठीक है। सो दिस गार्बेज कलेक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट? मेमोरी मैनेजमेंट। आप लोगों ने भी सही बताया था, बट ये टर्म यूज करना जरूरी था। यू हैव टू यूज दिस टर्म, ओके, मेमोरी मैनेजमेंट। अब ये क्या है, मेमोरी मैनेज क्यों करना पड़ता है? व्हाई वी नीड टू गो फॉर दिस मेमोरी मैनेजमेंट? एनी आइडिया? Oh, guys, you need to put the attendance for the chat box. Okay, one by one with your registered number, means your roll number. Okay, put in the chat box. और प्रबुद्ध यस सर। तानु, आप दोनों को मैं एक्सेल शीट शेयर करूंगा हर रोज। जो चैट हमारा एक ही तो होगा क्लास पूरा सा महीने, और सॉरी वीक में, ठीक है? तो आफ्टर द लेक्चर आई विल शेयर द चैट बॉक्स विथ यू। आप चैट बॉक्स देखोगे जो है, क्योंकि वो चैट बॉक्स का रिकॉर्ड मेरे पास भी रहेगा, यूनिवर्सिटी में भी रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप वो अटेंडेंस पुट कर जाओगे, कोई मॉडिफाई नहीं करोगे, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। सो हाँ, ये जो वर्ड मिला अभी हमें, मेमोरी मैनेजमेंट, क्या है ये चीज? What does it mean by the term memory management? The management of the memory. Okay, and सर जो मेमोरी एलोकेट होता है सर कोई एक प्रोग्राम के लिए,
और ऑब्जेक्ट्स के लिए वो सब सर। ठीक है, और क्या कोई और बताना चाहेगी या मैं बता दूं इस चीज को? Anyone else? If you want, yeah, please. सर मेमोरी मैनेजमेंट, सर जैसे मैंने कहा कि जो मैनेज करता है, मैनेज इन द सेंस लाइक पहले ऑलरेडी एक कुछ यूज हो रहा है, तो फिर उसके बाद उसको हटा के फिर उसको हटाने के बाद दूसरा भी तो आने के लिए जगह चाहिए होगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसको रिप्लेस करेंगे, फिर इस टाइप का प्रोसेस को मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। वेरी गुड। सानू ना, सानू बोल रही थी ना आप? यस सर। सानू सही सही बता रहे हैं। यस क्या सर। हो गया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया लग रहा है। कोई, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे को बताने के लिए कुछ हो रहा ही नहीं। आफ्टर ऑल सानू हैज एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो मेमोरी मैनेजमेंट की मीन्स क्या होता है? मैं एक मेमोरी चंक कंसीडर कर रहा हूँ। आई हैव कंसीडर्ड वन मेमोरी चंक। ये वर्ड तो आप सभी को आता है ना, समझ में आता है चंक मतलब क्या है? चंक का मतलब होता है हमारा जो आपका मेमोरी, चाहे एक्सटर्नल मेमोरी हो, और इन दिस केस आई एम कंसीडरिंग द इंटरनल मेमोरी और रैम। ओके, सो यहाँ पे जितना भी आपका स्पेस है वो एक एक डिवीजन के हिसाब से है। कुछ पार्टिकुलर ब्लॉक को हम बोलते हैं चंक ऑफ मेमोरी। ओके, अब एक प्रोसेस जब काम कर रहा था P1, सपोज एक मैं प्रोसेस मान लेता हूँ P1, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ऑल ऑफ यू नो, yes or no? You know operating system? Yes, sir. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इस जो चंक है, ये जो मेमोरी है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम तभी रन कर पाएगा जब उसको क्या होगा, मेमोरी एलोकेट किया जाएगा। यू नो दिस थिंग। ओके, मेमोरी एलोकेट किया जाएगा, प्रोसेसर एलोकेट होगा, तब वो प्रोसेसिंग होगा। जब प्रोसेसिंग होके कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, आप इस मेमोरी को जो मैंने P1 को असाइन किया था, से मेमोरी का नाम दे दिया हो M, आप और वो जरूरत है नहीं, क्योंकि P1 ने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया, राइट। तो मेरे पास और एक प्रोसेस आया, उसी समय, जिसका मैंने नाम दिया उसे P2। ओके, अब P2 वेट कर रहा था कि ये मेमोरी उसको मिल जाए, क्योंकि तभी वो क्या होगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा, तभी उसको प्रोसेसर असाइन होगा। जब P1 अपना काम हो जाएगा उसका, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकते हैं, ये M को इसको असाइन कर सकते हैं P2 को। आर यू एग्री और नॉट? जब एलोकेट कर देंगे तो ये जो प्रोसेस होगा, ये जो हम एक बार P1 को एलोकेट किया, P1 से फ्री करके क्या किया, उसको फिर से P2 को एलोकेट कर दिया। ये होल प्रोसेस is known as memory management, and it is done by the operating system. Okay, so this memory management is very much needed. So garbage collection means what? We need to properly collect these garbages. Means suppose P1 is no longer active now. Okay, we don't need this M to be assigned to P1 anymore. So that garbage collector will automatically do this thing, freeze this memory space and assign it to P2. Now M is free, so it can be assigned to P2. Okay, so this whole overall thing, we know it as garbage collection or garbage collector. So Python को हमें Python में हम जब काम करेंगे, whenever we will work in Python, we don't need to manually free the allocation of memory. Python interpreter will do it itself for us. तो इसलिए हम बोलते हैं कि garbage collector अपने आप Python में पहले से ही है। हमें खुद होके फिर से मेमोरी को रिलीज करके कोई एक दूसरा प्रोसेस को असाइन नहीं करना पड़ेगा। मेमोरी का जो एलोकेशन और फ्री प्रोसेस है, एवरीथिंग विल बी डन ऑटोमेटिकली बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। सो दैट इज व्हाट इट हैज गार्बेज कलेक्टर, सो डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉम मेमोरी। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस समझ में आ गया सबको? ऑल ऑफ यू गॉट दिस टर्म मेमोरी मैनेजमेंट?
Right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So I'm coming to the next technical term, that is what? Dynamically typed language. Now, can you tell me what do you mean by the term dynamic? So which सर can जो change. चेंज होता हाँ वही मतलब I think your voice is breaking. सर जो चेंज होता रहता है जो चेंज होता रहता है, who does who is changing, जितु चेंज হৈ থাকে, जितु static নাথাকে, okay, जितु static নাথাকে, those who are changing, okay, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक। जितु चेंज হৈ থাকিব, যাৰ ভ্যালু এতিয়া এটা বেলেগ আছে, आफ्टर हाफ एन आवर इट विल हैव ए डिफरेंट वैल्यू। सो इस टाइप के चीजों को जो चेंजिंग नेचर का है उसको हम डायनेमिक कहते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी मैं देके रखा हूँ कि जावा इज स्टैटिकली टाइप, जावा इज स्टैटिकली टाइप, बट पाइथन इज डायनेमिकली टाइप। आप इस चीज को अच्छे से समझो। डायनेमिकली टाइप मतलब आपको पता है, जब हम C++ में भी डिक्लेयर करते थे, ऐसे लिखते थे कि नहीं, इंटेजर एक्स, याद है कि नहीं? इंटेजर एक्स, वी हैव टू राइट लाइक दैट, यस और नो? Yes, sir. वो स्टैटिक था, Yes, sir. ठीक है, वो स्टैटिक था क्योंकि यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू एलोकेट और डिक्लेयर इट एट द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। जावा में भी एक ही बात, बट यहाँ पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है पाइथन लैंग्वेज ने, वो क्या है? डायनेमिकली टाइप। आपको ये बल्कि ये डिक्लेयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप। इसको टाइप कहते हैं हम, यू नो द डाटा टाइप, ओके। Data type means what is the amount of memory you will allocate. So Python is dynamically typed. You don't need to declare the type. So with this lecture is going to be finished because less than 1 minute left. I hope whatever the topics I have discussed are all clear to you. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Then we'll meet in the next class. Okay? Because this is for 40 minutes. Again, we will have one more 40 minutes. Okay? Thank you. Meet in the next class. Bye. Thank you, sir.